चंपक जी के ये पहला बजट है, 5वां विधानसभा का आखिरी बजट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला बजट है। हम लोगों ने आग्रह किया था कि भाई इसको बढ़ाया जाए और आपको नई सरकार का विजन और इसकी नीति और नीयत को जनता के सामने रखने का काम किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो सरकार का जो पक्ष या सरकार का जो इच्छा है वो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए राज्य की जनता का टैक्स का पैसा बजट के माध्यम से सिर्फ एलोकेशन कराने के लिए, ना कोई नीति ना कोई नियत पे चर्चा कराने के लिए यह सत्र बुलाया गया है, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है और इनको सिर्फ झारखंड और झारखंडियों के पैसे से मतलब है, उसके उपयोग और उसके खर्च से इनका कोई लेना देना नहीं है। पिछले आम बजट का भी 54% पैसा ही इन्होंने खर्च किया है और जितने भी पैसे खर्च हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है और इस बार भी वह पैसा लेकर के भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। ये सारे विषयों को लेकर के जैसे CGL जिस तरह से नित्य प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो दिखा रहा है कि झारखंड की सरकार नौकरी देने से ज़्यादा नौकरी बेचने में इंटरेस्ट लगाई हुई है और छोटे मछलियों को पकड़ करके बड़े मछलियों को बचाने में लगी हुई है। तो जो छात्रों का भी डिमांड है, झारखंड के सभी झारखंडियों का डिमांड है, हम लोग भी उससे अपने आप को सहमत जताते हैं और CBI जांच के बिना कोई भी चीज़ें हम लोगों को मंजूर नहीं है। इस लिहाज से विधानसभा के अंदर सरकार से यह मांग हम लोग दोहराएंगे कि अगर चंपई सोरेन जी यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए यदि आप संजीदा रखते हैं, संवेदनशील हैं, तो आपको CBI जांच की मांग स्वीकारनी चाहिए और इसे अविलंब CBI जांच के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। की जांच अच्छी चल रही है या अच्छी चलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है और काबिल अफसरों पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। हम लोगों का ये कहना है कि इसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो मंत्रिमंडल तक जिनका सूत्र जाता है, मुखिया तक, राज्य के मुखिया तक जिसका सूत्र जाता है, वहाँ तक जब SIT की जांच पहुँचने लगेगी तो इनके जांच को कंट्रोल कर दिया जाएगा, इनको दबा दिया जाएगा, इनको वहीं पे रोक दिया जाएगा। छोटी मछलियों तक ठीक है और यही सरकार चाहती भी है कि बड़े जो सफेदपोश या बड़े लोग हैं उनको हम किस तरह से बचाएं और एक मामले को यही ठंडे बस्ते में कुछ कार्रवाई, क्योंकि घटना बड़ा है और आक्रोश तो पूरे युवाओं में है और युवाओं का आक्रोश ऐसा होता है कि इस देश में देखा है, छात्र आंदोलन जब हुआ तो कांग्रेस की सत्ता, इंदिरा जी की सत्ता पूरी चली गई, खत्म हो गई, तो युवाओं का आक्रोश से सब डरते हैं और उसको दबाने के लिए एक चालाकी भरा, एक धूर्तता भरा कदम है SIT की जांच से कुछ हद तक वो करके उसको खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों का कहना है इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए और पूरे राज्य में कानून और इसका जो है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए CBI जांच ही विकल्प है, क्योंकि CBI जब जांच करेगी तो इसका दायरा भी बड़ा हो जाएगा। और जैसे आज पहले हाफ में हमारे माननीय विधायक अमित मंडल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जैसे साए जिसमें कदाचार और अनियमितता के आरोप शुरू दिन से लगते हैं, ये पूरा बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा। विधानसभा के अंदर के कर्मचारी पकड़ा रहे हैं तो समझ सकते हैं उस कर्मचारी का संपर्क कहाँ था, किनके साथ था, कौन उसका राजनीतिक संरक्षक है, किसने उसका राजनीतिक संरक्षण देकर के रखा था इतने दिनों तक, उस चीजें भी सामने आएगी। और वो जब सामने आएगी तो SIT को तो क्योंकि कंट्रोल्ड बाय होम डिपार्टमेंट झारखंड है तो कहीं कंट्रोल कर लेगा, लेकिन CBI की जांच होगी तो The follow-up.in. Like.